हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जान लीजिए बाढ़ और बारिश पर देश में क्या हालात है। ताजा अपडेट। जी, जिस बिहार में कई साल से सुशासन का ढोल पीटा जाता रहा है, वहां बाढ़ के बीच बेबसी की झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो वाकई में आपको हिलाकर रख देंगी। बाढ़ से घिरे दरभंगा के एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद में वो किसी भी सरकार को शर्मसार कर देने वाला है। जिंदगी बचाने के लिए जुगाड़ की ये नाव बाढ़ में डूबे बिहार की एक क्रूर सच्चाई है। बेबसी और लाचारी की ये तस्वीर उस बिहार से है जहां पिछले 15 साल से सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है। ये देखिए, बाढ़ से आने जाने के रास्ते डूबे हुए हैं, लिहाजा तबीयत बिगड़ने पर इस गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए टायर के ट्यूब को नाव बनाया गया। उसके ऊपर लकड़ी डालकर गर्भवती महिला और उसकी मां को बिठाया गया। 6 लोगों ने खुद कमर तक पानी में डूबकर उस जुगाड़ की नाव को ठेलते हुए बाढ़ के बीच से निकाल लाए। सुरक्षित जगह में पहुंचकर ऑटो से महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। पर हमको बैठा के लोला बउआ, बहुत मुसीबत से लोला। बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज पानी है एकदम आंगने तक में पानी पहुंचा बउआ। विकास और सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर बिहार के दरभंगा के केवटी प्रखंड के असराहा गांव की है। गनीमत है कि वो गर्भवती महिला और उसकी मां सही सलामत पहुंच गए, लेकिन जरा सोचिए, बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ घर घर पहुंच गई है और ऐसी मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए नाव तक का इंतजाम नहीं है। बाढ़ से बिहार में हाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ाई जा रही है। बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 19 टीमें भेजी जा रही। दरअसल बिहार में लगभग सारी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने इतने रास्ते काट दिए हैं कि कई इलाकों का संपर्क कट चुका है। सीतामढ़ी में बागमती नदी कहर बरपा रही है। नदी के नजदीक के कई मकान, कई इमारतें बागमती के वेग की चपेट में आ गए। बाढ़ की ऐसी मार पड़ी कि ये बिल्डिंग 2 हिस्सों में टूटकर नदी में लटक गई। ये बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीर है। भारी बारिश से बागमती नदी में आए उफान ने इस बिल्डिंग का ये हाल कर दिया। ये स्कूल की इमारत है जो कुछ दिन पहले तक बाढ़ पीड़ितों की शरणगाह बनी हुई थी, लेकिन आज खुद पानी में है। परिस्थिति तो बहुत ही खराब है। अभी आप लोग देख रहा है, ये हमारा रास्ते का स्कूल था, स्कूल भी चला गया। जितना फैमिली था, फैमिली सब जहाँ तहाँ उठ के चला गया। घर सर सब चला गया है, अभी सब शिविर में है। बागमती नदी में इतनी भीषण बाढ़ आई है कि जिससे डरकर करीब 130 परिवार वाले इस गांव में खलबली मच गई। ज्यादातर लोग आनन फानन में गांव छोड़ चुके हैं। कुछ लोग अब भी अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल रहे हैं। कोई नाव से निकल रहा है, कोई बाढ़ में आधा डूबकर पार करने की जद्दोजहद कर रहा है। जिंदगी का संघर्ष जारी है। इस मानसून में आफत हर जगह अलग अलग रूप से सामने आ रही है। बिहार के सुपौल में तो कई इलाकों में लोग उफनते पानी में चलने को मजबूर हैं। और ये बिहार की हर साल की तस्वीर होती है और लोग इसी के साथ जीना सीख गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपौल में बाढ़ ने कई रास्ते काट दिए हैं। अब वहाँ बाढ़ का पानी उफान मार रहा है। ऐसे में कई जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते पार कर रहे हैं, तो कई लोग रास्ते में ही अटक कर रह गए। डायवर्सन पे खड़े हैं, स्कूल पे अभी 4 फीट पानी है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। लोगों की फरियाद अनसुनी रह गई और उसका नतीजा आपको तस्वीरों में दिख रहा है। सुपौल के डगमारा डायवर्जन पर इतना पानी आ गया है कि मजबूर लोग जान हथेली में लेकर जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी सुपौल की ही है, जहां कुनौली को जोड़ने वाली सड़क पर दरिया सा उफन रहा है। लिहाजा इस तरफ के लोग इस तरफ और उस तरफ के लोग उसी तरफ फंसे रह गए। अभी तो 4 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है पानी। 4 बार टूट चुका है। 4 बार बनाया भी है। कम से कम ये जो है 10-15 साल से ऐसे यही स्थिति है यहाँ की, लेकिन यहाँ पे जो है प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोसी नदी और उसकी सहायक नदियों में उफान की वजह से नौबत आई है। कुनौली का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। सुपौल शहर के हालात भी कम बुरे नहीं हैं। 2 दिनों से लगातार हुई भारी बारिश ने नेशनल हाईवे को तालाब में बदल दिया है। करजाइन बाजार के बीचों बीच गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर करीब 2.5 फीट तक पानी भरा है, जिससे वाहन चलाना खतरनाक हो गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी की बाढ़ ने कई इलाकों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। बेतिया में तो गांव-गांव बाढ़ पहुंच गई है। मुसीबत के मारे लोग अपनी बस्तियां छोड़कर पलायन करने लगे। ज्यादातर लोग ऊंचे ठिकानों की ओर निकल रहे हैं। प्रशासन उन्हें निचले इलाकों से हटाने के लिए आगाह तो कर रहा है, लेकिन लोगों के लिए नाव तक क्या इंतजाम नहीं है।
सिर पर गठरी है, कंधे पर झोला है, घुटनों से ऊपर तक पानी है और लाठी का सहारा है। बिहार के बेतिया में बाढ़ की मार झेल रहे लोग इसी तरह अपने ठिकानों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके सामने खाने पीने का संकट भी पैदा हो गया है। जैसे घर में पानी ढूक गई बा, हमनी का दहात ऐसा है तो देखते पानी लेकर भागत ऐसा ऊँच हो जाते हैं। घर में पानी ढूक गई बा कल परसों से, खाना नहीं बना 2 टाइम से 3 टाइम हो गई। हर जगह पानी ही पानी है, सारी सड़कें, सारे रास्ते पानी से लबालब हैं। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी तो उफान पर है ही, साथ ही सभी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से गांव-गांव बाढ़ के हालात हैं। प्रशासन लोगों को आगाह कर रहा है कि ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। गंडक बैराज वाल्मीकि नगर से पानी छोड़े जाने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, अतः आपको आगाह किया जाता है कि ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तथा सावधानी बरतें। प्रशासन ने अनाउंसमेंट करके अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन मुसीबत में घिरे लोगों को इस संकट से खुद ही लड़ना पड़ रहा है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में एक जैसे हालात। एबीपी न्यूज की टीम दरभंगा के हालात का जायजा लेने पहुंची। देखिए, अभी हमने बिहार के दरभंगा की खबर आपको दिखाई थी, जहां एक गर्भवती को कैसे मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया गया। दरभंगा की एक और खबर है, जहां इलाके में एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह गए। उन्होंने देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए हाईवे कैसे पार कर रहे हैं। लोगों की मुसीबत का अंत ही नहीं है। यहाँ एक तरफ बाढ़ का संकट है और दूसरी तरफ हाईवे के बीचों बीच प्लास्टिक का तंबू लगाकर यहाँ लोगों को रहना पड़ रहा है। दरभंगा के गांव में आसमानी आफत ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। एबीपी न्यूज की टीम ने यहां पहुंचकर देखा कि घुटने से ऊपर तक पानी भरा है। बिहार के दरभंगा जिले का अतरवेल गांव चारों तरफ पानी से घिर गया है। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले के अतरवेल गांव की हैं और इस गांव में सैकड़ों ऐसे घर हैं जो ऐसे ही पानी के बीच में अब या तो फंसे हुए हैं या तो यहां से निकलकर सड़क या दूसरे जो ऊंचे हिस्से हैं वहां पर जा चुके हैं। मेरे इस वक्त घुटने से ज्यादा का पानी है और ऐसे ही पानी की तस्वीरें अगर आप पीछे के गाँव के घरों में देखेंगे तो आपको नजर आएंगी। जिनके घर डूब गए वो अपना बचा खुचा सामान समेट कर सड़कों पर आ गए। नेशनल हाईवे नंबर 57 के बीचों बीच ऐसे कई लोग तंबू डाल रहे हैं। जो लोग गांव से विस्थापित हो रहे हैं वो इस तरीके से हाईवे पर आकर बस रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि दोनों तरफ सड़कें हैं और इसके बीच में जो जगह खाली है उसी जगह खाली जगह के बीच में ये लोग ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने साथ जो मवेशी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी को लेकर ऐसे ही पन्नियां तान कर रह रहे हैं। इस आपदा में जान बचाने के लिए गांव सड़क पर आ गया है, लेकिन हाईवे पर रहने के कई खतरे भी हैं जो इन लोगों को डराते रहते हैं।